एक बहू का सास को जवाब। सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद ब्रजमोहन की बड़ी जोर से अपनी पत्नी सुलेखा जी को आवाज़ देते हैं। सुनो, मैंने तुम्हें कल 15,000 रुपये दिए थे, उन्हें देना जरा। सोच रहा हूँ बाजार तो जाना ही है, लगे हाथ पैसे भी जमा कराऊँ बैंक में। सुलेखा जी रसोई से जल्दी से हाथ कपड़े से साफ करके अपने कमरे में आती हैं और अलमारी में लगे लाकर को खोलकर पैसे निकालने जाती हैं, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते। फिर वे अपनी साड़ी, बाकी के कपड़े हटा हटा कर देखती हैं, पर पैसा नहीं थे वहाँ। वे अपने पलंग, बिस्तर, यहाँ तक कि पूरा कमरा छान मारती हैं, लेकिन उन्हें पैसे कहीं भी नहीं मिलते। उतने में ब्रजमोहन जी कमरे में आते हैं और कहते हैं कि इतना समय लगता है क्या पैसे निकालने में, और ये क्या हालत कर रखी है कमरे की। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है ना, मुझे गंदगी भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुलेखा जी कहती हैं, अजी आपने जो पैसे दिए थे रखने के लिए वो मिल नहीं रहे हैं, बस उसी को ढूंढने में कमरे की ये हालत हो गई है। तुम्हें पक्का पता है ना, पैसे तुमने अलमारी में ही रखे थे। वो बोली, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पैसे इसी जगह रखे थे। ब्रजमोहन जी बोले, तो क्या पैसे गए तो गए कहाँ। उनकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर दोनों बेटे, दोनों बहुएं दौड़े दौड़े कमरे में आए। ब्रजमोहन जी के दो बेटे थे, रोहित और उसकी पत्नी अनुराधा, और रोहन और उसकी पत्नी शिखा। पिताजी को गुस्से में देखकर दोनों बेटे पैसे ढूंढने में लग जाते हैं। पूरा घर छान मारते हैं, लेकिन पैसे नहीं मिलते। शिखा, जो छोटी बहू है, वो किचन में गैस पर सब्जी रखाई थी और सब्जी जले नहीं, इसलिए किचन में सब्जी देखने चली जाती है। और बड़ी बहू अनुराधा सभी के साथ पैसे ढूंढने में लग जाती है। माँ, आप ध्यान से याद करिए, आपने पैसे कहाँ रखे थे। वो बोली, कहाँ रखे थे का क्या मतलब, पहली बार है क्या जो मुझे इन्होंने पैसे दिए थे रखने के लिए, और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो रख के भूल जाऊंगी। बात करते करते ना जाने उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने अनुराधा का हाथ पकड़ा और बिठाया और पूछा, सच सच बताना, कल मेरे कमरे में कौन आया था, और तूने शिखा को देखा था क्या मेरे कमरे में आते हुए। वो बोली, हाँ माँ, कल मैंने ही शिखा को भेजा था आपके कमरे में दूध लेकर। उस समय आप और पिताजी बगीचे में कुछ बातें कर रहे थे, इसलिए रिद्धि से कह दिया था। रिद्धि अनुराधा की बेटी है, आपको बुलाने के लिए। वो बोली, तुम मान या मत मान, मुझे तो शिखा पर ही शक आता है। 2-3 दिन पहले वो अपने भाई से फ़ोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि नौकरी कैसे छूट गई है और नया कुछ काम करने के लिए पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। ये सब मैं चोरी छुपे सुन रही थी। अनुराधा बोली, माँ, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी, उसके व्यवहार से साफ पता चलता है उसने कभी खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी कभी कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया जिससे कुछ लगे। वो बोली, तुझे नहीं पता है, ये गरीब घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। उन्होंने अपने मायके में तो कभी पैसे देखे नहीं होते हैं, तो ससुराल वाले सो ऐंठने की कोशिश करती हैं। तभी ब्रजमोहन जी आते हैं और जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, सुलेखा, तुम क्या बोले जा रही हो, तुम्हें पता भी है बहू है वो इस घर की। वो तो अच्छा है कि रोहन यहाँ नहीं है, यहाँ पर उसे अगर पता चलेगा कि उसकी पत्नी के बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, क्या वो सहन करेगा। अपनी गलती किसी और पर मत थोपो। शिखा तभी पानी का गिलास लेकर सुलेखा को देने आती है। वो सारी बातें सुन लेती है। वो कहती है, माँ जी, आप पहले पानी पीजिए, कितना पसीना आ गया है आपको। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो करना है करिए। ब्रजमोहन जी बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम। वो बोली, माँ जी, हाँ ये सच है कि 2-3 दिन पहले मेरे भाई का फ़ोन आया था, और ये भी सच है कि उससे कोई नया काम शुरू करना है, पर उसके लिए उसने बैंक से लोन लिया है। अगर मुझे उसे पैसे देने ही होते तो पहले मैं आपसे पूछती ना, अपने आप थोड़ी ना इतना बड़ा कदम उठा लेती। माना कि मैं गरीब घर से आती हूँ, हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि घर की कोई भी अगर ना मिले तो इल्ज़ाम मुझ पर लगेगा, कि कोई भी चीज़ अगर ना मिले तो मुझ पर इल्ज़ाम लगे। मैं इस घर की बहू हूँ,
चोर नहीं, पिछली बार भी दिवाली के सजावट का सामान जब नहीं मिल रहा था, उस समय भी आपने चोरी का इल्जाम मुझ पर ही लगाया था कि यहाँ से चुराकर अपने मायके में दे आई होगी, और वही सामान ठीक से ढूंढने पर स्टोर रूम में मिला था। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? अनुराधा दीदी का क्यों नाम नहीं लेती कभी? इसलिए क्योंकि वो एक अमीर परिवार से आती हैं, और जब भी मायके से आती हैं तो कुछ ना कुछ महंगी चीज़ें लेकर आती हैं। उनका आपको बड़ा फक्र महसूस होता है, और मैं अपने मायके से ज़्यादा कुछ ला नहीं सकती, लेकिन फिर भी माँ हर बार कुछ न कुछ देने की कोशिश करती हैं। ये सब बोलते समय शिखा के आंसू नहीं रुक रहे थे। ये सब सुनकर सभी शांत हो गए थे। तभी रोहित पैसे लेकर आता है और कहता है कि ये लो माँ, तुम्हारे पैसे। बेकार में बात का बतंगड़ बनाए हो। ये पैसे रिद्धि के कमरे में मिले थे। जब मैं उसे उठाने गया तब उसने बताया कि अम्मा की अलमारी खुली थी और उसमें पैसे दिखे, तो मैं शॉपिंग बोलकर खेलने के लिए ले आई, और खेल कर हो जाने के बाद मैं फिर से पैसे अम्मा के कमरे में रखने ही वाली थी। ये बताया रिद्धि ने मुझे। अब तो सुलेखा जी के पास शब्द ही नहीं थे कुछ कहने को, और अपने चोरी का इल्ज़ाम गलत साबित होने पर शिखा के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि नजर आ रही थी। उतने में रोहित आ जाता है और शिखा चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है, पर उसके चेहरे के हाव भाव से वो सब समझ जाता है। वो गुस्से में कहता है, एक तो पैसे संभालने आते नहीं हैं, और पापा अब ये जिम्मेदारी किसी और को भी दी जा सकती है। ब्रजमोहन जी बोले, सुलेखा जरा चाबियों का गुच्छा मेरे पास देना। सुलेखा जी का चेहरा उतर जाता है। वो चाबियों का गुच्छा दे देती हैं। उतने में शिखा चाय लेकर आती है और ब्रजमोहन जी बोले, ये लो शिखा, आज से घर की सभी आर्थिक व्यवहार तुम देखोगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो चाबियों का गुच्छा लेने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं पापा, अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊँ। ये माँ जी का हक है और उन्हीं के पास रहना चाहिए। सुलेखा जी को फिर एक बार अपनी बहू की अच्छाई के बारे में पता चला और अपने किए पर शर्मिंदा होती हैं। जब एक गरीब घर की अमीर परिवार में ब्याह कर जाती है तो ये सब उन्हें सुनना पड़ता है।